पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और भारत के पहले रेलवे केबल पुल अंजी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे चिनाब नदी पर बने 1315 मीटर लंबे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन और पुल के डेक पर जाएंगे। इसके बाद अंजी ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद खास बताया। लिखा, 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा आर्च ब्रिज, 272 मीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचे ब्रिज को तैयार करने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार और 9 की तीव्रता का भूकंप झेलने में भी सक्षम है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेनों को फूलों से सजाया गया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तैयारियों का जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने से सबको फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अब कटरा में सिर्फ 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अखनूर में सुरक्षा बलों ने सघन जांच अभियान चलाया। जम्मू के रामबन में भी चलाया गया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की मदद से गाड़ियों की तलाशी ली गई। सुरक्षा बलों ने आईडी कार्ड चेक कर लोगों की पहचान की। मंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित 8 अफसर सस्पेंड। सीनियर आईपीएस सीमांत कुमार सिंह बनाए गए नए कमिश्नर। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को भी निलंबित किया। सीएम सिद्धारमैया ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा से सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट की गई तलब। कर्नाटक सरकार में बंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी हियरिंग। हाईकोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया, स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1,483 पुलिसकर्मी तैनात थे। बंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया आरसीबी मैनेजमेंट। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को खत्म बताया। कहा, भारत पाकिस्तान 1948 की स्थिति में लौटे। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा, समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से पीछे नहीं हट सकता। सारे उपाय संयुक्त हो सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को दोगला मुल्क बताते हुए कहा, पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा, पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। कहा, हमने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति वेंस से मुलाकात की और इसे सकारात्मक बताया। कहा, वे पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख के पूरी तरह से समर्थन में थे। उन्होंने हमारे एक्शन के अधिकार को भी स्वीकार किया। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष के साथ की बैठक। ब्रुसेल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देशों की यात्रा को सकारात्मक बताते हुए कहा, सभी को यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है बल्कि चरमपंथ भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एफएटीएफ और विश्व बैंक में कई यूरोपीय देश हैं। व्यापार समझौते के तहत पाकिस्तान भी वहां शामिल है। अब जवाबदेही होनी चाहिए कि जो पैसा वहां से जा रहा है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का अपराधी है और भारत उसका शिकार। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा। आईएसआई की करीबी महिला नौशबा शहजाद का नाम सामने आया। पाकिस्तान में मैडम एन के नाम से फेमस है नौशबा। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाली नौशबा ने ही ज्योति मल्होत्रा और कई दूसरे इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान आने में मदद की थी। गिरफ्तार जासूसों ने पूछताछ में खुलासा किया। जासूस भाइयों कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड 7 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। गयाजी में सुबह 10:30 बजे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे राजगीर में अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 बजे गयाजी में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे बोधगया में महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे। 20 जून को बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। सिवान में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपी में सीएम योगी ने बकरीद के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कहा, बकरीद पर कुर्बानी तय जगह पर होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक होनी चाहिए।
कुशीनगर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता राजेश्वर सिंह का विवादित बयान, कहा मुसलमान गौवंश समेत प्रतिबंधित पशु ना काटें वरना खून की धारा बहेगी। अब भारत में ही बनेगी फाइटर जेट राफेल की मेन बॉडी। दसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक, विदेश मंत्री ने कहा हमारे बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध आर्थिक संपर्क को मजबूत करेंगे। यूपी के संभल में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। रेस्टोरेंट संचालन से लेकर बिजली और फायर सिस्टम में अनियमितता पाई गई। रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 2 कैदियों की झड़प, मारपीट में घायल एक कैदी अमन के अस्पताल में मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल सीमा के पास 2 लोग गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद किए। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों का उजड़ा आशियाना, प्रभावित लोगों को राहत कैंपों में लाया गया। असम के श्रीभूमि में बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर, लोगों के घरों में घुसा पानी, नाव बना रहे लोगों का सहारा, बांधों और ऊंची सड़कों पर रह रहे ग्रामीण। लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की। महुआ मोइत्रा ने केक काटते हुए फोटो भी शेयर की। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के आखिरी फेज का हुआ उद्घाटन। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उद्घाटन किया। तीनों ने महामार्ग पर कार दौड़ाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त होगी सुरक्षा। पहली बार काफिले की सुरक्षा में जैमर लगेंगे। यात्रा रूट की ओर जाने वाली सभी सड़कें अस्थायी रूप से बंद होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप।